नमस्कार दोस्तों। तो घुटने का दर्द क्या होता है, किन किन पेशेंट्स के अंदर ये घुटने का दर्द हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में जाननी चाहिए, क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से आप उसका बचाव कर सकते हैं, और यदि सर्जरी की ज़रूरत होती है तो किस किस्म के ऑपरेशन इसमें किए जाते हैं, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम इन सभी विषयों के बारे में। तो दोस्तों, घुटने के दर्द को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमको घुटने के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो ये जैसे एक घुटने का मॉडल होता है, आप देखते हैं ये जांघ की हड्डी होती है, ये पैर की हड्डी होती है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जब भी आप घुटने के दर्द को ठीक से समझना चाहते हैं, ये जो कार्टिलेज, ये इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो चिकना स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है कार्टिलेज। आप ये मान लीजिए जैसे कि गाड़ी के ऊपर टायर होता है, मतलब पहिए के ऊपर टायर होता है, उसी किस्म का ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि जांघ की हड्डी के नीचे के हिस्से की तरफ होती है। और ये जो पैर की हड्डी है इसके ऊपर की तरफ भी ये प्रोटेक्टिव कवरिंग या कार्टिलेज पाई जाती है। तो घुटने के दर्द का एक मुख्य कारण होता है इस कार्टिलेज के अंदर खरोंचे पड़ना या इसमें घिसावट होना, जिसे कि सामान्य भाषा में बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर जो नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज होती है घुटने का घिसना, घुटने की हड्डी का बढ़ना, घुटने की चिकनाई का कम होना, ऐसे डिफरेंट टर्म्स के द्वारा इसको संबोधित किया जाता है। तो अब तक हम लोगों ने समझा घुटने का स्ट्रक्चर, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी, कार्टिलेज। घुटने के स्ट्रक्चर में इसके अलावा कुछ लिगामेंट्स, मेनिस्कस, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, परंतु इसके बारे में अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे। यदि इसके बारे में आप लोगों को और जानकारी चाहिए तो ये जो कार्ड है इसके ऊपर क्लिक करके आप घुटने से संबंधित जो बुकलेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने घुटने से संबंधित हर बीमारी के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने समझा घुटने के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं घुटने के दर्द के बारे में। तो दोस्तों, यदि घुटने के दर्द की बात करें तो घुटने के दर्द को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो वो दर्द जो कि बिल्कुल ही यंग अवस्था में, मतलब बिल्कुल ही यंग एज के अंदर कुछ लोगों के अंदर हो सकता है, और दूसरे किस्म का दर्द जो कि कॉमनली पाया जाता है थोड़ा सा एडवांसिंग एज में, मतलब 45 ऑनवर्ड्स लोगों के घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरे किस्म का दर्द होता है वो। यदि पहले किस्म के दर्द की हम लोग बात करें जो कि यंग एज में काफ़ी कॉमन होता है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपके शरीर में, मतलब आपके ब्लड में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, आपको गठिया संबंधित कोई बीमारी हो, या ऐसी ही कोई बीमारी हो जिससे आपके सारे जोड़ों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता हो। तो पहला कारण तो इसका ये हो सकता है। दूसरा कारण, यदि यंग एज में आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो सबसे कॉमन कारण जो होता है कि आपके घुटने के अंदर किसी किस्म का कोई चोट लगा है। चोट लगाए का मतलब ये होता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि घुटने के अंदर कुछ लिगामेंट, मेनिस्कस, ये किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। तो यदि आपको घुटने में किसी किस्म की कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, गद्दी का फटा हुआ है, लिगामेंट टूटा है, तो दोस्तों ये केसेस के अंदर घुटने में धीरे धीरे घिसावट आना शुरू हो जाता है। और यदि आप इस बीमारी का इलाज सही तरीके से नहीं करवाते हैं तो यंग एज में ही जो ओल्ड एज वाले सिम्टम होते हैं वो काफ़ी जल्दी से आने लग जाते हैं, और आपको यंग एज में एक किस्म से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा कारण होता है। मतलब पहला कारण ब्लड के अंदर कोई खराबी चल रही है, दूसरा कारण आपके घुटने में कोई ऐसी चोट लगी है, कोई स्ट्रक्चर में टूट हुई है और आपने उसका प्रॉपरली इलाज नहीं करवाया, तो उस कारण से हो सकता है। तीसरा कारण होता है ओवर यूज। मतलब किन्हीं परिस्थितियों में यदि आपने अपने घुटने को उसकी क्षमता से ज़्यादा उपयोग किया है, जैसे कि आप कोई जॉगर हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आपका सरफेस ठीक नहीं है, आपका फुटवेयर ठीक नहीं है, आपका मैकेनिज्म ठीक नहीं है, या आपने अचानक से अपनी जॉगिंग को बढ़ा दिया, तो आपके घुटने के अंदर दर्द हो सकता है। ट्रेडमिल करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, यदि आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके दर्द हो सकता है। दोस्तों, ट्रेडमिल के बारे में हम लोगों ने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बहुत विशेष जानकारी दी गई है कि किस किस्म से ट्रेडमिल करना चाहिए और गलत तरीके से करने से कैसे आपको घुटने का दर्द हो सकता है। इसी तरह से दौड़ने के भी कुछ नियम होते हैं। आपको रोड रनिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस किस्म की सरफेस पे आपको दौड़ना चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है, या आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक करके घुटने के दर्द की जो बुकलेट है उसको डाउनलोड करके भी इस बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने समझा 3 कारण होते हैं। पहला, यंग एज में घुटने के दर्द के, पहला ब्लड में खराबी होना, दूसरा कोई इंजरी है उसको यदि हम लोग ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, और तीसरा कारण ओवर यूज, मतलब क्षमता से अधिक शरीर का उपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से साइकिलिंग कर रहे हैं, गलत तरीके से दौड़ रहे हैं, ट्रेडमिल पर गलत तरीके से दौड़ रहे हैं, या फिर टेनिस खेलते टाइम
हम लोग के घुटने में प्रॉपर ताकत नहीं है और ट्विस्टिंग एक्शंस कर रहे हैं, तो ये सभी कारणों से यंग अवस्था में भी, जवान एज में भी घुटने के अंदर दर्द होने का संभावना होता है। दूसरा जो कारण होता है घुटने के दर्द का, जो कि एक मुख्य कारण होता है, अधिकतर लोगों में पाया जाता है, जिसे बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सामान्य भाषा में बात करें, घुटने के जोड़ में घिसावट होना, चिकनाई का कम होना, हड्डी का बढ़ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, कार्टिलेज के ऊपर जब भी कार्टिलेज की कमी होती है, उसके ऊपर खरोंचें आना शुरू होती है, तो धीरे धीरे जो अंदर की हड्डी होती है वो उसमें बाहर आने लगती है, और ये अवस्था को बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी बहुत सारे कारण होते हैं। महिलाओं के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस सामान्य से अधिक पाया जाता है। यदि आपका वेट अधिक है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ प्रोफेशन, जैसे आपको घुटना मोड़ के बहुत अधिक बैठना होता है, वो स्थिति के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना अधिक होती है। तो इस तरह से कुछ कारण होते हैं जिनसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना एक सामान्य व्यक्ति में भी बढ़ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो शुरुआत होती है वो जनरली जो पटेला, मतलब नी कैप के अंदरूनी तरफ एक जो चिकनाई की कवरिंग होती है, उसमें जब भी घिसावट आने लगती है, वहां से इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये घिसावट पूरे जोड़ में फैलने लगती है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस को और ठीक तरह से समझने के लिए, मतलब उसका इलाज कैसे किया जाता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेड 1 मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआती अवस्था, सिर्फ हल्का फुल्का घिसावट हो रहा है, कभी कभी आपको दर्द होता है, आपने ज़्यादा चल फिर लिया, वो किस्म से आपको उस समय पे आपको दर्द होता है, तो ये होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेड 1 अवस्था। दोस्तों, यदि ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो अवस्था के अंदर कुछ गोली दवाई, मतलब जो कार्टिलेज बढ़ाने की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कोलेजन्स वगैरह होते हैं, वो घुटने के ऊपर की जाने वाली कसरतें उनके द्वारा, और कुछ प्रिकॉशन के द्वारा, जैसे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, पालती मार के नहीं बैठना, ये सारे चीज़ों का ध्यान रख के हम ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि ये बीमारी की शुरुआती अवस्था है, इसका इलाज हम लोग कर सकते हैं। यदि ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब दर्द आपको थोड़ा सा अधिक होने लग गया, आपने हल्का फुल्का भी सीढ़ियाँ चढ़ा, आपको दर्द होने लग गया, घुटनों में से क्रेपिटस, ऐसे कड़ कड़ का आवाज़ आना आपको शुरू हो गया है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये मान लीजिए कि आप ये ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब उसकी मध्यम अवस्था, उसके मॉडरेट स्टेज पे कभी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अगेन गोली दवाइयाँ, मतलब जो कार्टिलेज बढ़ाने के मेडिकेशंस होते हैं, उसके द्वारा इलाज किया जाता है। इस स्थिति में जो घुटने में चिकनाई बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शंस होते हैं, जिनको विस्को सप्लीमेंटेशन कहा जाता है, उसको लगाया जा सकता है, उससे भी बेनिफिट पड़ सकता है। पीआरपी के इंजेक्शंस भी एक ऑप्शन होते हैं। स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दोस्तों जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड का इंजेक्शन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता है। तो जो मध्यम अवस्था है, अगेन उसमें कुछ कार्टिलेज बढ़ाने की दवाइयाँ, विस्कस के इंजेक्शन, पीआरपी के इंजेक्शंस, कसरतें, इसके द्वारा इलाज किया जा सकता है। और यदि आपके घुटने के अंदर कोई लूज बॉडीज हैं, मतलब जो घिसावट हो रही है, उसके फ्लेक्स, छोटे छोटे टुकड़े जॉइंट में पड़े हैं, तो दूरबीन की जो सर्जरी होती है, आर्थ्रोस्कोपिक लवाज, उसके द्वारा भी इसका इलाज किया जा सकता है। तो अब तक हम लोगों ने समझा ग्रेड 1 मतलब शुरुआती अवस्था, ग्रेड 2 मतलब मॉडरेट या मध्यम अवस्था। ये दौरान इस बीमारी का इलाज किसी बिना बड़े इंटरवेंशन के भी किया जाना संभव होता है। अब हम बात करते हैं घुटने के एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। मतलब जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, कार्टिलेज का घिसावट काफ़ी ज़्यादा हो गया, घुटने में टेढ़ापन आने लग गया, आपके घुटने के अंदर की हड्डी बिल्कुल एक किस्म से उसके ऊपर का कार्टिलेज हट चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको रेस्ट पेन होगा, मतलब आराम करते टाइम भी दर्द होगा, आपको 2 कदम चलने में भी दिक्कत होगी, आपके घुटनों में टेढ़ापन आने लग जाएगा। मतलब ये एक घुटने की बीमारी की एक एडवांस स्टेज होती है, और ये स्थिति में जनरली सर्जरी की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात को समझना बहुत आवश्यक है कि घुटने की जो सर्जरी होती है, यहाँ पे आपको जो सर्जरी की जाएगी वो जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाएगा। रिप्लेसमेंट मतलब घुटने के ऊपर की ये जो एक कवरिंग है उसको पूरा चेंज किया जाता है, जिसे कि बोला जाता है रिप्लेसमेंट। मतलब एक किस्म से आर्टिफिशियल जोड़ आपके हड्डी के ऊपर लगा दिया जाता है, सरफेसेस को चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो कार्टिलेज का लॉस हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। दोस्तों, जब भी कार्टिलेज का लॉस होता है, कार्टिलेज को दोबारा नहीं पैदा किया जा सकता, परंतु हम उसको आगे बढ़ना धीमा कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कोशिश किया ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में।
परंतु यदि एडवांस स्थिति में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट में जाना पड़ेगा। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों सरफेसेस और पटेला के नीचे की सरफेस जो होती है उसको भी कई बार चेंज करने का जरूरत पड़ता है। परंतु किन्हीं किन्हीं केसेस में, जैसे कि आपकी एज है सपोज 45 साल है, 50 साल है और सिर्फ एक साइड का ही घुटना घुसा है, मतलब जैसे दो तरफ हैं, एक तरफ के ही घुटने में घिसावट है, तो वो स्थिति में आपको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, मतलब एक तरफ का घुटने का जो जोड़ होता है उसको बदल के भी आपको रिलीफ पहुंचाया जा सकता है। परंतु यहाँ पे आपके लिगामेंट का ठीक होना आवश्यक होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि घुटने का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, घिसावट क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे इलाज होता है, मध्यम अवस्था में कैसे इलाज होता है, और जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी पार्शियल जॉइंट या कंप्लीट जॉइंट को रिप्लेस करके किस तरह से पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है, क्या क्या इसके इंडिकेशन होते हैं। फिर भी इस संबंध में यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप अपनी MRI या आपका जो भी एक्सरे है, दोस्तों एक बार और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आपका एक्सरे होता है वो हमेशा स्टैंडिंग एक्सरे होना चाहिए। क्या होता है, कई बार पेशेंट पैर को लंबा करके एक्सरे कराते हैं जिससे कि प्रॉपरली हम लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो स्टैंडिंग एक्सरे जब भी आप कराते हैं तभी हम लोगों को जॉइंट के ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में एग्जैक्टली जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो आप अपनी एक्सरे या MRI हमारे व्हाट्सएप लाइन हेल्पलाइन पे भेज सकते हैं, या आप हमसे 9587077111 जो हमारी कॉल हेल्पलाइन है इससे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम हर संभव रूप से आपको इस बारे में जानकारी देने का कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त जब भी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो आप लोगों को जो भी विशिष्ट जानकारी चाहिए वो आप ये बुकलेट को डाउनलोड करके या डिस्क्रिप्शन में जो इस बुकलेट का लिंक है उसको डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बुकलेट में हम लोगों ने यह भी बताया कि किस किस्म का फूड लेके आप अपने जॉइंट की चिकनाई को नेचुरल रूप से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, कीप अस सब्सक्राइब। थैंक यू।